अब आपको सीधे लिए चलते हैं कसरावत, जहां राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन और किसान अधिवेशन समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मौजूद नजर आ रहे हैं। जी और बालकृष्ण पाटीदार जी, खरगोन के विधायक जी, यहाँ की जिला पंचायत अध्यक्ष जी, कई सारे जनप्रतिनिधियों के साथ इस कार्यक्रम में सारे के सारे तमाम जनप्रतिनिधिगण, समस्त आगंतुक अतिथिगण, यहाँ इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले सभी प्रशिक्षणार्थी, प्यारे भाइयों बहनों, पत्रकार साथियों, भाषण का मौका तो नहीं है क्योंकि ये बात जिस जगह पे मैं आकर के बात कर रहा हूं, सच में ऐसे ग्रामीण टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए कृषि प्रधान हमारे प्रदेश के अंदर, पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए, उनका अभिनंदन करें, वंदन करें। दुनिया भर के 200 से ज्यादा देशों के अंदर आज बदलते दौर में कितने प्रकार के कष्ट, कितने प्रकार की व्यवस्थाएं उथल पुथल वाली भी हो रही है। जो उन्नतशील राष्ट्र है उनकी जीडीपी घट रही, अपने बोझ से, अपनी व्यवस्थाओं से उनकी हालत पता नहीं क्या हो रही। लेकिन हमारे नेतृत्व करना के कारण से, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत की पताका और ऊंची और ऊंची और ऊंची लहरा रही है और उसका आनंद तब और बढ़ जाता है जब दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत और आबादी के मामले में भी दुनिया का सबसे बड़ा देश भारत और दुनिया का सबसे युवा देश भी भारत है, हमें इस बात का गर्व है जो लगातार ये स्वर्णिम काल से गुजर रहा है। अपने कौशल क्षमता से, व्यवस्था से आज भारत ने आर्थिक रूप से इंग्लैंड जैसी महाशक्ति को पछाड़ करके 5वां स्थान हासिल किया है। ये हमारे लिए एक अलग प्रकार का आनंद भी है और इस बात की खुशी भी है। लेकिन इतने में रुकना नहीं, तो नहीं रुकना तो करना क्या है, सब कुछ सरकार करेगी ऐसा नहीं। सरकार को करने में समाज के ऐसे संस्थानों को आगे लाने की जरूरत है और ऐसे में हमें आनंद तब आता है कि खास करके बड़े बड़े मशीनीकरण के युग में बड़े मशीनें लग जाए, बड़ा प्रोडक्शन आ जाए, लेकिन हमारी ये जो मानव शक्ति है, श्रम शक्ति है और खास करके ग्रामीण देहात के अंदर, कृषि प्रधान देश के अंदर ये जो श्रम शक्ति है, इसका नियोजन करने के लिए ग्रामीण टेक्नोलॉजी की अत्यंत आवश्यकता है। ऐसे में ये संस्थान बहुत उल्लेखनीय काम कर रहा है। मैं बधाई देना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं। एक इच्छा शक्ति कहां से कहां ले जाती। 3 विद्यालय चला रहे दीदी और उसमें निःशुल्क, आज के आपाधापी के युग में कोई विद्यालय चलाना कितना कठिन है। ऐसे में हमारी अपने ट्राइबल के भाई बहन को ला करके उनकी जिंदगी बनाने के लिए, जैसे मैंने कहा कि पत्थर के रूप में आती है शिला मूर्तिकार के पास और वो उसको घड़ करके भगवान बना के हमको लौटाते हैं। ऐसा ये इतना पवित्र स्थान है। मैं वाकई में एक बार फिर आपका अभिनंदन करना चाहता हूं, सरकार की ओर से अभिनंदन करना चाहता हूं। आपके इस प्रकल्प में दीदी, आप आज थोड़े समय की कमी है क्योंकि 4:30 के बाद हमारा हेलीकॉप्टर उड़ नहीं पाएगा, लेकिन थोड़ा सा मैं सोच के आया था कि आपके पास आऊंगा, आपसे पूरा काम समझूंगा, देखूंगा, जानूंगा, पर्याप्त समय दूंगा। लेकिन सियाराम बाबा जी का कार्यक्रम हमारा और कुछ आज गीता जयंती का आनंद है, बड़ा आनंद भी आता है कर्मवाद की शिक्षा देने के लिए। और भगवान कृष्ण का तो जीवन पूरा, मुझे इस बात का आनंद है, हमारे सभी देवी देवताओं में गांव वालों का मान बढ़ाने के लिए भगवान कृष्ण ने अपने सोने चांदी के मुकुट के ऊपर भी मोर मुकुट लगा करके गांव का सम्मान बढ़ाया। जीते जी, ये हमारा अपना भगवान का वो आदर्श, सदैव गांव के बिना भारत की उन्नति नहीं हो सकती है, ये उनका संकल्प बताता है। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। बचपन में गाय पाली होगी, गांव में तो सबके पास गाय धन गोधन होता है,
लेकिन जीवन भर किसी नाम से बुलाओ के मत बुलाओ, उनको गोपाल सुन के ही मजा आ जाता। जीवन भर वो गोपाल बन करके पूरे दुनिया के सामने आदर्श रहे, क्योंकि जैसे ही गोपाल बनते हो तो गांव की संस्कृति की तरफ ध्यान जाता है, खेती किसानी की तरफ ध्यान जाता है, और खेती किसानी में बगैर गोधन के खेती की किसानी हो ही नहीं सकती है। ये हमारी हजारों लाखों साल पुरानी परंपरा। आज के बदलते दौर में दीदी टेक्नोलॉजी के बलबूते पर निश्चित रूप से उस तरफ भी चलना चाहिए। हमारी सरकार ने भी तय किया कि हमारी जितनी नदियां हैं, कितना अच्छा लगता, नर्मदा जी की धाराएं दोनों तरफ, निमाड़ को कहां से कहां ले गई। अब तो मैंने सुना टेम्परेचर भी कम हो गया पहले की तुलना में। हमारे जो खेत दिख रहा है हरे भरे, आनंद आ रहा है, लेकिन दीदी कह रही खाली खेती मत करो, फलोद्यान कराओ। ये फल से आपकी आमदनी भी बढ़ेगी और पेड़ बन करके इस ऑक्सीजन के अपने ऑक्सीजन ओजनाइजेशन के मामले में हमारा कंट्रीब्यूशन बढ़ाएंगे और आमदनी बढ़ेगी। मैं आपका अभिनंदन करता हूं। निश्चित रूप से आपका ये संकल्प फलीभूत होगा और हमारी इसी भावों के आधार पर हम फलोद्यान के मामले में, ग्रामीण यांत्रिकरण के मामले में, खेती किसानी की उन्नति के मामले में मैंने आपसे निवेदन किया कि आप यहां अपने 3 दिन तक अमृत मंथन कर रहे हैं। मैं तो बाबा महाकाल की नगरी से आता हूं जब कुंभ लगता है, और कुंभ के अंदर हमारे लिए समुद्र की घटना, मंदार पर्वत को मत करके अमृत निकला था। आपके विचार अमृत से यहाँ के लोग भी धन्य होंगे और हमारी मध्य प्रदेश सरकार भी उसको लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेगी, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूं। आपने गाड़ी का कहा है, वो गाड़ी के लिए भी मैं देख करके मौका पड़ेगा तो इसे हम अपने मॉडल बना करके गांव के अंदर भेजेंगे, ये भी मैं आपको आश्वासन देना चाहूंगा। मेरी अपनी ओर से आपने कहा कि एक ब्रिज बनाना है, वो ब्रिज के कारण से गांव के बच्चे नहीं आ पाते। दीदी आपका भाई बैठा है भोपाल, कोई देर लगेगी क्या? जिला कलेक्टर है, कमिश्नर है, उनसे कहा कि वो आप जहां बता रहे हैं उसका एस्टीमेट बना के भेजे। मैं यहीं से स्वीकृत करने की घोषणा करता हूं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। ये तो अच्छी बात कही आपने, इसके अलावा भी जो और बची होगी, आप जो जो बोलोगे हम सब करते जाएंगे, कोई परेशानी नहीं। अच्छे काम में क्या दिक्कत है? लेकिन पुनः एक बार मैं इस पूरे आयोजन के लिए आपको बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं, और जो कि काम पवित्र है तो परमात्मा भी यश देता है। हम सब ऐसे अच्छे कामों को लेकर के आगे बढ़े हैं। मेरी अपनी ओर से ग्रामीण प्रौद्योगिकी विषय पर 3 दिन तक चलने वाली इस पूरे सम्मेलन की शुभकामना है, और आने वाले समय में और अच्छा ये कार्यक्रम हो, मैं इस पे भी आपकी पूरी मदद करने के लिए तैयार रहूंगा। सरकार सदैव तैयार रहेगी, और इस आयोजन के साथ सरकार को जुड़ करके भी भोपाल में भी करना तो भोपाल में भी हम कर सकते हैं। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबका स्वागत, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी दया और कृपा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस इस कार्यक्रम के अपने अंतिम चरण में है। मैं कार्यक्रम में आभार प्रदर्शन के लिए माननीय दिग्विजय सिंह जी चौहान को मैं आमंत्रित करता हूं कि अपने शब्दों से आभार प्रदर्शित करें। आप सभी को नर्मदे हर। आज इस सफल आयोजन का समापन समारोह है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे छोटे से निवेदन पर पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री जी आपके संज्ञान में है कि हमारे कार्यकर्ताओं ने इस आयोजन के लिए खूब प्रयास किए हैं, और राजेश भाई, नंद कुमार सिंह जी यादव, इनके कारण पूरा किसान सम्मेलन हुआ है। आप सभी से निवेदन है कि एक मेरे उद्बोधन के बाद में, आभार के बाद में एक वंदे मातरम है, 5 मिनट के बैठ जाइए। इस सफल आयोजन के साथ में हमारे माननीय हितानंद जी भाई साहब, माननीय सांसद महोदय, संस्था की अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, हमारे क्षेत्र के सारे विधायक और आप सभी यहाँ पर छोटे से निवेदन पर पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबका आभार, अभिनंदन। नर्मदे हर।
कृपया सभी से निवेदन करती हूँ, सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजला वंदे मातरम, वंदे मातरम, शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी, फुल्लकुसुमिता द्रुमदलशोभिनी, सुहासिनी सुमधुरभाषिणी, सुखदा वरदा मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।